कभी ऐसा हुआ है कि लड़ाई सिर्फ चाय की होती है शायद, लेकिन बात पूरी शादी पर आ जाती है। इफ यू हैव बिन थ्रू दिस वीडियो इज फॉर यू। Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Abira and Nabil and welcome to another video of your relationship guide series, जिसमें आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज कि शादी के बाद बात बात पर लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, व्हाट इज द एक्चुअल कॉज और इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो हम इस बारे में प्रॉपर्ली डिटेल में बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। So let's just start the video, but before starting the video, you know the drill. Do not forget to like, share and subscribe. कर लो भाई, कर लो please. Let's go. Okay, so the main cause of लड़ाइयाँ कंटिन्यूस जो शादी के बाद होती रहती हैं, वो यूजुअली होता है जब आपकी शादी नहीं हुई होती ना, तब आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। आपको लग रहा होता है कि आपका पार्टनर आपकी हर बात समझ जाएगा, आपके बगैर कहे वो आपकी हर चीज़ को समझ सकेगा और आपको हर चीज़ में कंटिन्यूस बोलना नहीं पड़ेगा। बट जब शादी के बाद ऐसा नहीं हो पाता तो आप अपने अंदर चीज़ें बिल्ड करना शुरू कर देते हो, आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करते हो, और जब आप इग्नोर करते हो तो वो आपके अंदर बिल्ड होती चली जाती है। बिकॉज एक प्रॉब्लम हुई है, एक लड़ाई हुई है, कोई चीज़ हुई है, कोई बात आपको बुरी लगी है, बट आपने उसके बारे में बात नहीं की, आपने उससे रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की, तो वो चीज़ आपके अंदर बिल्ड होने लग जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बिल्ड होते होते इतनी पाइलअप हो चुकी होती हैं कि एक पॉइंट पे सब बर्स्ट आउट होता है और वो छोटी सी होनी थी जो लड़ाई, वो शायद बहुत बड़ी बन जाती है। बिकॉज आप रखते एक गलती हो सामने, बट 100 और गलतियाँ जो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही होती हैं इतने टाइम से, क्योंकि आप इग्नोर कर रहे होते हो इन चीज़ों को, वो भी निकल के आ जाती है और वो एक बात बहुत बड़ी बन जाती है और लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है। तो यूजुअली ये सबसे बड़ी कॉज होती है किसी भी शादी में लड़ाई की, कि आपकी लड़ाइयाँ कंटिन्यूस जो होती रहती है ना ऑन ऑफ, वो इसलिए होती हैं क्योंकि आप चीज़ें पाइल अप करते हो। जब आपको डिस्कस कर लेना चाहिए था तब आप डिस्कस करते नहीं हो। जब वो एक डिस्कशन होता है उसमें आप सारी चीज़ें निकाल देते हो, वो लड़ाई जो छोटी होनी होती है वो बहुत बड़ी लड़ाई बन जाती है। ऑल्सो आई थिंक एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना जानते ही नहीं हो। आप जब बात करने बैठते हो, अगर आप दोनों बहुत गुस्से में हो और आप उसी टाइम बात करने लग गए, उसी टाइम लड़ने लग गए, तो वो लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों पार्टनर्स का एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हाइप पे होते हैं उस टाइम पे। दोनों लड़ना शुरू करते हैं और वो लड़ाइयाँ बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं। इसलिए बेहतर होता है कि आपको अगर किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, उसको अपने अंदर आपने जमा नहीं करना है, लेकिन उस टाइम जब आपको लग रहा है कि दोनों पार्टनर्स बहुत शदीद गुस्से में हैं, उस टाइम उस बारे में बात ना करो। तो उस बारे में अगर बात करोगे ना, तो वो छोटी सी चीज, जो छोटी सी सॉरी पे वो बात निपट जाने वाली होगी ना, वो नहीं निपटेगी, वो बहुत बड़ी लड़ाई पे तब्दील हो जाएगी। yes. तो आपको चाहिए कि आप उस वक्त ना करो वो बात, आप उस वक्त उस बात को इग्नोर करो, और उस बात को तब करो जब थोड़ा सा कूल डाउन हो गया मामला, जब आप लोग को लगता है हाँ भाई अब दोनों का गुस्सा खत्म हो चुका है, तो अब उस टाइम पे बैठ के वाली बात करोगे ना, तो इजीएस्ट वे में वो बात आराम से आप लोग सॉल्व कर सकोगे। यस, बिकॉज जब दोनों पार्टनर्स को गुस्सा आ रहा होता है ना, तब अगर आप कोई छोटी सी भी बात करते हो ना, मतलब वो कोई ऐसी बात होगी जो शायद बहुत गुस्सा, एग्जैक्टली हमने चाय की एग्जांपल स्टार्टिंग में दी थी, वही वाली बात है, वो शायद कोई ऐसी बात होगी नहीं जिस पे इतना गुस्सा आना है, बट क्योंकि आप दोनों अभी ऑलरेडी बहुत हाई इमोशन पे हो, आपने कोई बात की, वो आप दोनों की उस छोटी सी लड़ाई को इतना बड़ा बना देंगे। आप प्रॉब्लम से प्रॉब्लम निकालते चले जाओगे, बताते चले जाओगे कि मैंने ये भी बर्दाश्त किया, वो भी बर्दाश्त किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, और वो बहुत बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो कोशिश करो अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की। अगर कोई मोमेंट है जिसमें कोई चीज़ हो गई है लेकिन ऑलरेडी चीज़ें बहुत मेस्ड अप चल रही हैं उस टाइम पे, तो तब चुप हो जाओ और बाद में सुकून से उस बारे में बात करो। बट इसके साथ साथ अपने अंदर चीज़ें पाइलअप मत करो। अगर चीज़ें हो रही हैं और उन्हें कंटिन्यूस इग्नोर करते जाओगे तो एक टाइम पे बर्स्ट आउट होगा। उस बर्स्ट आउट को अवॉइड करने के लिए साथ साथ कम्युनिकेट करते रहो छोटी छोटी बात पे। देखो छोटी छोटी बात पे अगर कंप्लेन करते रहोगे, लड़ते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे, तो भी आपका पार्टनर इरिटेट होगा। दोनों में से कोई भी अगर ये कर रहा है तो आपका पार्टनर इरिटेट होगा कि यार क्या बात बात पे लड़ाई करनी होती है, तो वो आपसे कन्वर्स नहीं करेगा, वो कॉन्वर्जेशन से भागेगा। उससे बेहतर है जब भी कुछ हो रहा है आप आराम से बताओ कि यार देखो मुझे ये चीज़ बुरी लगी है, प्लीज़ ट्राई नॉट टू डू इट अगेन। इफ द पार्टनर अग्रीज कि हाँ ठीक है यार मैं कोशिश करूंगा, मैं नहीं करूंगा, इस तरह आपकी लड़ाई उसी टाइम रिजॉल्व हो जाती है। फिर वो चीज़ आपके दिमाग में दोबारा से रहती नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्कस नहीं किया, आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई, कोई चीज़ या कोई बात आपको बुरी लगी, आपने डिस्कस नहीं किया, आप चुप होके बैठ गए और आपने अज्यूम किया कि आपका पार्टनर खुद ही अज्यूम करके समझ जाए कि आपको बुरा लगा हुआ है, बट उसको नहीं समझ में आई,
आपने बोला मैं भी नहीं बताऊंगी जब तक खुद नहीं समझता। अगली बार एक और चीज हुई, उस पर भी आपने यही किया, फिर एक और हुई, उस पर भी आपने यही किया। तो एक पॉइंट पे जब आप बर्स्ट आउट होंगे ना, तब आपके पार्टनर को भी गुस्सा इस चीज पे आएगा कि जब वो चीजें हो रही थी तुमने तब मुझे क्यों नहीं बोला। अब तुम जानबूझ के पॉइंट रेस कर रहे हो या कर रही हो। तो उससे बेहतर होता है कि साथ साथ डिस्कस कर लिया जाए, साथ साथ बता दिया जाए, बगैर लड़े, और मोमेंट को भी देखा जाए कि अभी कहीं चीजें बहुत ज्यादा मेस्ड अप तो नहीं है, अभी बंदा कोई बहुत स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं हुआ हुआ। बिकॉज यूजुअली यही होता है कि इंसान बहुत स्ट्रेस्ड आउट होता है, बहुत सारी चीजों में पाइल अप ऑलरेडी चल रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि लड़का या लड़की अपने जॉब से घर पे आ रहा है, उसके घर सर पे जिम्मेदारियों का अलग बोझ आया हुआ है, उसके सर पे अलग चीज, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, घर के भाई बहन की टेंशन अलग, फिर घर के महीने के अखराजात की टेंशन, फाइनेंशियली टेंशन, उस सब में ना छोटी छोटी चीज भी बहुत इरिटेट करती है। तो मेरा मानना ये है कि उस टाइम पे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए यार कि आपका पार्टनर, चाहे आपकी बेगम या आपका शौहर, इस चीज से गुजर रहा है। तो उस टाइम पे उस चीज को आप रेज ना करो, आप घर के दूसरे मसलों को रेज ना करो, आप उससे थोड़ा बातचीत करके उसका दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज को सुनो, उसके दिल में क्या है उस चीज को सुनो। उससे ये होगा कि आपका पार्टनर, आपकी बेगम या आपका शौहर आपसे कनेक्ट करने लगेगा, आपको चीजें खुद भी बताना शुरू कर देगा कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बस घर में आया आपका पार्टनर, आपने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, तो उससे और ज्यादा मसले होंगे, आपका पार्टनर इरिटेट होना शुरू कर देगा और आपके साथ बैठना भी छोड़ देगा। इवन वो घर में आना ही छोड़ देगा, सिर्फ उस टाइम पे आ रहा है जब सोने का टाइम है, या फिर अपना जब आप फ्री हो उस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। वो क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि आप उसको घर में वो कंफर्ट लेवल दे ही नहीं रहे हो, उसको कंफर्ट लेवल मिल नहीं रहा है घर पे, इसलिए वो बाहर जाके बैठ रहा है। तो रादर देन डूइंग दिस, आपको ये चाहिए कि आप उसकी तरफ से स्टोरी सुनो, मतलब कुछ भी उसके दिमाग में ना, उससे सुनो, उससे बात करो, उसको ये फील कराओ कि वो इम्पोर्टेंट है, उसकी फीलिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो अपने दोस्तों को जाके शेयर करने से बजाय आपको आगे वो चीजें शेयर करेगा, और आपको उसके अंदर वो चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगी जो आपको नहीं दिख रही थी पहले, कि ये चीज मुझसे शेयर नहीं करता और ये हर वक्त टेंशन में क्यों रहता है। इंसान की ना शक्ल बता देती कि वो टेंशन में है। तो आप उसके ऊपर ये जिम्मेदारियां डालने से पहले उससे सुनो कि उसकी तरफ क्या मसला है, वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आराम से बैठ के सुकून से जब बात करोगे ना, जब आपके पार्टनर की ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद जब आप सुकून से बैठ के ये सारी अपनी प्रॉब्लम्स उससे शेयर करोगे ना, तो उसको ये बुरा नहीं लगेगा कि मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी तो इसने भी अपनी प्रॉब्लम लाके शेयर कर दी। उसको भले अच्छा लगेगा इसकी जगह, बुरा लगने के बजाय कि अपना पॉइंट भी ये रख रही है, अपनी चीजें भी मेरे साथ शेयर कर रही है और मेरी चीजें भी सुन रही है, तो दोनों उसका मिल बांट के सोल्यूशन निकालते हैं। देखो, जब पॉइंट ऑफ व्यू दोनों साइड से सुने जाते हैं ना, तो वो एक कॉन्वर्जेशन बन जाती है। पर जब सिर्फ एक साइड से कंप्लेंट्स हो रही होती हैं, तो दूसरा इंसान उसको इग्नोर करने लग जाता है और वो चीज़ें लड़ाइयों में कन्वर्ट होती हैं। दोनों इंसान आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो उसके सोल्यूशंस निकलते हैं। पर जब एक कंप्लेन करता रहता है और एक ऑब्वियसली फिर वो सुनता नहीं रहेगा, वो इग्नोर करना शुरू हो जाएगा, वो इग्नोर करता रहता है, तो इस तरह प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाती हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल हमेशा रखना है कि आप जब अपने पार्टनर से बात कर रहे हो ना, तब आपको उसका मूड देखना है कि यार इज ही और शी फीलिंग ओके, इसके ऊपर ऑलरेडी अपना कोई बर्डन तो नहीं है, स्पेशली व्हेन यू आर अबाउट टू कंप्लेन अबाउट समथिंग। क्योंकि आपको नहीं पता होता यार, एक इंसान जब बाहर जाता है, बाहर से आता है, वो किन किन चीज़ों से, किन किन फ्रस्ट्रेशन से गुजर के आ रहा होता है। उसका अगर ऑलरेडी मूड खराब है अपने ऑफिस की किसी चीज़ पे या किसी बात पर, और आप भी आकर लड़ना शुरू हो गए या कंप्लेन करने लग गए कि यार ये किया तुमने, वो किया तुमने, ये क्योंकि वो उसका वो वाला गुस्सा भी आप पे उतर जाएगा, वो एक लड़ाई बन जाएगी। देखो, किसी का किसी जगह का गुस्सा किसी पे उतारना बिल्कुल वैलिड नहीं है, लेकिन आपने भी इस चीज़ को समझना है। हम हमारे घर में भी जब होते हैं ना, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इंसान से उस सिचुएशन में बात करें जब वो बेहतर फील कर रहा है। तो आपको अपने पार्टनर के साथ भी यही करना है। अब हमारे पार्टनर को ना हम एक लायबिलिटी समझने लग जाते हैं, कभी भी कुछ भी सुना रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, गुस्सा आ रहा है निकाल रहे हैं, रोना आ रहा है निकाल रहे हैं। देखो, वो भी एक इंसान है, उसके अपने भी इमोशंस होते हैं। ये दोनों साइड्स के लिए कहा जा रहा है। दोनों में से जो भी पार्टनर ये करता है, उसे ये चीज़ अवॉइड करनी है। अपने पार्टनर को समझो, उसकी कॉन्वर्जेशन सुनो और
जब मोमेंट कूल डाउन हुआ बहुत तब बैठ के अपनी चीजें डिस्कस करो कि यार मुझे ये बुरा लगा, या यू शुडंट हैव डन दिस, या ये आपको नहीं कहना चाहिए था, तब वो आपको पॉइंट समझेगा। जब वो ऑलरेडी एक बुरी स्टेट से गुजर रहा है तब आप आके बोलोगे, और बात करने का तरीका होता है, ये एक चीज बहुत मैटर करती है। तो अगर आप उसको उस टाइम ऑलरेडी किसी चीज से गुजर रहा है और आपने आके उसे सुनाना शुरू कर दिया, वो लड़ाई में कन्वर्ट होता है। और इस वजह से शादी में लड़ाइयाँ ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं, बिकॉज आप अपने पार्टनर की सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते हो, आप बस अपनी सिचुएशन बताते रहने की कोशिश करते रहते हो। तो जो पार्टनर नहीं समझ पा रहा है कि दूसरा इंसान किस चीज़ से गुजर रहा है, वो उस चीज़ को समझे और सिचुएशन के हिसाब से बात करे, टोन देख के बात करे। कंप्लेन करना या अपना पॉइंट रखना कि मुझे क्या चीज़ बुरी लगी वो बिल्कुल गलत नहीं है, बट आपने वो सिचुएशन देख के करना है। एंड जो पार्टनर अपने अंदर चीज़ें पाइल अप कर रहा है वो भी नहीं करना आपके लिए, वो भी बहुत गलत है, क्योंकि जब वो बर्स्ट आउट होगा वो शदीद बुरी लड़ाई बनेगी। यू हैव टू इग्नोर दैट, यू डोंट हैव टू डू दिस। इन चीज़ों का ख्याल रखोगे, आप लोगों की कॉन्वर्जेशन बेहतर होगी, आप दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे पे बिल्ड होगा, और आप दोनों की लड़ाइयाँ जो छोटी छोटी बातों पे कंटिन्यूस होती रहती है ना, मतलब जो भी मतलब छोटी लड़ाइयाँ इज ओके, बट ये वाली जो चीज़ होती है ना कि छोटी सी बात पे लड़ाई हुई है और वो बहुत बड़ी बन गई है, अगर आपकी शादी में ये चीज़ कंटिन्यूस चलती रहती है कि यार छोटी सी बात थी और वो इतनी बड़ी लड़ाई बन गई है और वही होता रहता है, इन चीज़ों को अवॉइड करो एंड यू विल सी अ मेजर डिफरेंस इन योर मैरिज। आपकी चीजें बेहतर होना शुरू होंगी, आप लोगों की कॉन्वर्जेशन बेहतर होना शुरू होगी, आप लोगों का रिलेशनशिप बेहतर होना शुरू होगा, सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी बेहतर होना शुरू होगी, सुकून आने लग जाएगा आपकी लाइफ में। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है या आपके कोई भी दोस्त है, कोई भी फैमिली मेम्बर है जिसको आपको लगता है कि उसको ये वीडियो भेजनी चाहिए सो दैट दिस कैन हेल्प हिम और हर आउट, definitely share this video, like, share, subscribe करें, and we will see you in our next video with another good topic inshallah. Till then, take care of yourself. Bye bye.